Hello everyone, welcome to Quantifiers. So this is the bar diagram with us. No, ये जो सेट है ये प्योरली DI बेस्ड सेट है, बार डायग्राम के ऊपर बेस्ड है. So information बड़ी सिंपल है that जो बार डायग्राम है it shows the sales breakup of the 5 different categories of biscuits of some company ABC Industries Limited in the year 2021-22. ठीक है, तो सेल्स ब्रेकअप दे रखा है बिस्किट्स का. बिस्किट्स एंड ड्रीम लाइट, यमी क्रीम लाइट, हिट एंड रन, टिप टॉप, चटपटे एंड मेरी प्लस. और जो बार डायग्राम है ये बेसिकली कंपाउंड बार डायग्राम है जिसमें यू हैव टू बार्स. तो जो व्हाइट वाली बार ये वाली है इट शोज द वॉल्यूम वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स ब्रेकअप. कि अगर 100 बिस्किट्स बिके तो उसका 20% ड्रीम लाइट का था, उसका 10% यमी क्रीम लाइट का था, उसका 25% हिट एंड रन था एंड सो ऑन. और जो ब्लैक वाला बार है इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर 100 रुपीज के बिस्किट्स बिके तो 100 रुपीज में से 30 रुपीज की जो कंट्रीब्यूशन थी वो ड्रीम लाइट की थी, 15 रुपीज की कंट्रीब्यूशन यमी क्रीम की थी, और 20 रुपीज की जो थी वो हिट एंड रन की थी. एंड सेम इज ट्रू फॉर द टिप टॉप, चटपटे एंड द मेरी प्लस. तो बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन सेज the total sales of ABC Industries Limited for these 5 categories of biscuits in 21-22 were 1,50,000 kg. तो जो ये है अब ये वॉल्यूम है, तो टोटल जो वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम वाज 1,50,000 kgs एंड टोटल वैल्यू वाज 90 लाख. टोटल जो वैल्यू दे रखी है हमें दैट इज ₹90 लाख. तो ये आपका 1.5 लाख है बेसिकली. ठीक है. इफ इट्स वैल्यू वाइज मार्केट शेयर in 21-22 increased by 20% as compared to the 2021. वैल्यू वाइज ध्यान रखना, वैल्यू वाइज की बात हो रही है. वैल्यू वाइज जो मार्केट शेयर है वो 20% बढ़ा है 21-22 में एज कंपेयर टू 2021. व्हाट वाज द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2021. आपको 2021 की सेल्स वॉल्यूम बतानी है कंसिडरिंग के एवरेज प्राइस जो है बिस्किट्स की फॉर बोथ द ईयर्स वाज सेम. ठीक है, एवरेज प्राइस बिस्किट्स की दोनों साल के लिए सेम है. अब देखो वैल्यू वाइज पहली बात तो ये है कि अगर मैं बात करूं एवरेज प्राइस की, तो एवरेज प्राइस आएगी कैसे मेरे पास. व्हाट इज द एवरेज प्राइस. एवरेज प्राइस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये आगे वॉल्यूम निकालने के लिए यूज होगा, इट इज टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. और क्वेश्चन कह रहा है दोनों सालों के लिए एवरेज प्राइस वाज सेम. तो जितनी 21-22 में एवरेज प्राइस थी उतनी ही 20-21 में रहेगी. तो अगर एवरेज प्राइस यहाँ पे निकालें तो टोटल वैल्यू आ रही है 90 लाख, टोटल वॉल्यूम आ रहा है 1.5 लाख. तो इसका मतलब ये आपका बनेगा 60 रुपीज पर केजी. ₹60 पर केजी वाज द एवरेज प्राइस जो दोनों ईयर्स में सेम रहेगी. ठीक है. अब मुझे मैं यहां से अगर मुझे 2021 का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है तो सेल्स वॉल्यूम यहीं से आ जाएगा. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी, यहीं से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो. वॉल्यूम कितना आएगा, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज प्राइस. ठीक है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज प्राइस. अब एवरेज प्राइस तो मेरे पास है वो 60 है, मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है 2021 की. और क्वेश्चन कह रहा है जो वैल्यू थी 21-22 में वो 20% इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू 2021. इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये मान लूं कि टोटल वैल्यू अगर 2021 में अगर ये एक्स थी, ठीक है, तो 21-22 में ये 20% बढ़ गई. तो अगर एक्स को आप 20% बढ़ाओगे तो ये 1.2x हो जाएगा. और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 21-22 के बराबर. वो कितनी है, 90. तो ये 90 लाख हो जाएगा. तो यहां से आप x निकाल सकते हो. सो 90 डिवाइड बाय 1.2. तो ये अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 75 लाख. ये 75 लाख आएगा. इसका मतलब 2021 की जो टोटल वैल्यू थी दैट वाज 75 लाख. तो अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए 75 लाख को.
और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस टू बी इक्वल टू 1,25,000, 1,25,000 केजीज। ठीक है, और 1,000 केजीज में पूछा हुआ है, सो आंसर विल बी ऑप्शन 3, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ द बिस्किट्स of the company was the price per kg less than the average price per kg for all the categories of biscuits in 21-22। तो कितनी कैटेगरीज थी जिनकी एवरेज प्राइस पर केजी, कैटेगरीज की जो एवरेज प्राइस पर केजी थी, दैट वाज लेस देन द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ द होल बिजनेस। ठीक है, फॉर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बिस्किट्स द कंपनी वाज अ प्राइस पर केजी लेस देन द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ ऑल द कैटेगरीज ऑफ बिस्किट्स। अब देखो यहाँ पे हमें बेसिकली रेशियो निकालनी है। जब रेशियो निकालनी है तो टोटल वैल्यू, टोटल वॉल्यूम वो मैटर नहीं करता कितना कितना है, आप एक्स वाई लेके भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हमें चीजों को आसान बनाना है तो मान लीजिए जो टोटल वैल्यू है, मान लो कि टोटल जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। ठीक है, और मान लीजिए जो टोटल वॉल्यूम है वो भी आप मान लीजिए कि 100 केजी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर एक्स वाई भी लेके चलेंगे, एक्स वाई का कोई रोल नहीं रहेगा, बिकॉज आप एक तरह से रेशियो निकाल रहे हो, एवरेज प्राइस पर केजी निकाल रहे हो, विच इज अ रेशियो। तो आ, सभी कैटेगरीज के लिए जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, एवरेज प्राइस पर केजी फॉर ऑल कैटेगरीज, वो आ जाएगी आपकी 100 रुपीज डिवाइड बाई 100 केजीज, वो 1 आएगी। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे रेशियो 1 से कम है। तो अगर ड्रीम लाइट देखोगे आप, ड्रीम लाइट में, ड्रीम लाइट का वैल्यू वाइज जो शेयर है वो 30% का है। तो टोटल वैल्यू 100 रुपीज है, उसमें 30% मतलब 30 रुपीज की वैल्यू ड्रीम लाइट की आ रही है। वॉल्यूम अगर 100 केजी है तो उसमें 20% मतलब 20 केजी का ड्रीम लाइट का वॉल्यूम आ रहा है। तो ये 3/2 है, जो 1.5 है, ये इससे बड़ा है, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आप अगर यमी क्रीम लाइट को चेक करोगे, इसकी वैल्यू वाइज जो शेयर है वो 15% का है। तो 100 रुपीज में 15% का शेयर होने का मतलब है 15 रुपए का हो गया। और वैल्यू वाइज इसका शेयर 10% है इन द टोटल, वॉल्यूम वाइज सॉरी 10% है इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 केजी। तो 100 केजी का 10% हो गया आपका 10 रुपीज, राइट। तो ये आपका फिर से ये भी 3/2 होगा, विच इज 1.5, तो ये भी बाहर हो गया। और नेक्स्ट हिट एंड रन, अगर हिट एंड रन को देखोगे आप, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू वाइज 20 रुपीज दे रहा है और वॉल्यूम वाइज 25 दे रहा है। तो 20/25 ये 0.8 हो गया, विच इज लेस देन 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगला ऐसे ही टिप टॉप लेके चलोगे अगर आप चटपटे को, तो वैल्यू वाइज इसका शेयर 20% का है, यानी कि 20 रुपीज का है, और वॉल्यूम वाइज इसका 30 रुपीज का है। ठीक है, 30%, वॉल्यूम में 30% का शेयर है, तो 2/3 0.67 हो गया, ये भी 1 से छोटा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो लेस देन 1, ये भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ दोनों बराबर है, तो यहाँ रेशियो 1 ही आएगी मेरी प्लस में फिर से, तो मेरी प्लस की रेशियो फिर से 1 आएगी, राइट। तो कितनी कैटेगरीज है जहाँ पे रेशियो 1 से छोटी आ रही है, 2 कैटेगरीज है, एक हिट एंड रन में है और एक टिप टॉप चटपटे में। सो 2 वैरायटीज ऐसी हैं, सो ऑप्शन 2 आपका आंसर बन जाएगा। लेट्स नाउ मूव टू द थर्ड वन। सो थर्ड क्वेश्चन सेज वॉल्यूम वाइज ABC Industries sold biscuits in the ratio 4:3:2:1 respectively in only 4 regions PQRS of the country in the year 21-22। तो वॉल्यूम वाइज, यहाँ वॉल्यूम वाइज बात हो रही है, PQRS यही 4 रीजन हैं जहां पे कंपनी ने सेल्स की हैं। ध्यान रखना यहाँ पे लिखा है क्लियरली दैट वॉल्यूम वाइज ABC इंडस्ट्री सोल्ड बिस्किट्स इन दिस रेशियो इन ओनली 4 रीजन ऑफ कंट्री। ठीक है, सिर्फ यही 4 रीजन में ही सेल हुई है। किस रेशियो में हुई है, 4:3:2:1 रेशियो। अब कह रहा है तो टोटल सेल्स ऑफ, अब ध्यान रखना ये वॉल्यूम वाइज है, if the total sales of ABC Limited for these 5 categories of biscuits in the region P was 6400 kg, तो P में जो सेल हो रही है वो 6400 kg हो रही है। then total sales of Tip Top chocolate biscuits was how much more in kgs than the total sales of Dreamlight biscuits of the company in the same year। तो हमें बताना है कि टिप टॉप चटपटे की जो सेल्स थी वो और ड्रीम लाइट से कितनी ज्यादा है। टिप टॉप चटपटे है, ये टिप टॉप चटपटे की सेल्स ड्रीम लाइट से कितने केजी ज्यादा है। ठीक है जी, देखो मुझे पता है कि टिप टॉप चटपटे का वॉल्यूम वाइज जो शेयर है वो 30% है,
और ड्रीम राइट का वॉल्यूम वाइज शेयर 20% है। मतलब टोटल वॉल्यूम जो भी निकलेगा, टोटल वॉल्यूम जो भी निकलेगा उसमें टिप टॉप चटपटे जो है उसका शेयर 10% ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो भी टोटल वॉल्यूम होगा उसका हमें 10% निकालना है, उतना ही ज्यादा जो सेल्स है टिप टॉप वाले की आ रही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द बिस्किट्स जो पूरे कंट्री में सेल हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा। देखो, जब कंपनी ने सेल ही सिर्फ 4 रीजन में किया है, पी क्यू आर एस में, इन द रेशियो 4321, तो उसमें पी का जो शेयर है, देखो पी का शेयर कितना आ रहा है 6400। अब 4+3+2+1 ये अगर ऐड करूंगा तो ये 10 पार्ट बनते हैं, 10 पार्ट्स बनते हैं, जिसमें से मुझे 4 पार्ट्स का नंबर पता है। मुझे पता है कि 4 पार्ट्स जो है दे आर इक्वल टू 6400 केजीज। तो 10 पार्ट किसके बराबर हो जाएंगे, तो 6400 डिवाइड बाई 4 × 10, तो ये बनेगा मेरे पास 16,000 केजीज। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो 16,000 केजीज है जो कंपनी ने सेल किया है। अब इसमें टिप टॉप चटपटे का शेयर ड्रीम लाइट से कितना परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा। ठीक है, सो आंसर क्या बनेगा, मैं बोलूंगा कि टिप टॉप ने सोल्ड, कितना ज्यादा सेल किया, 10% ऑफ 16,000, यानी कि 1600 केजीज मोर देन ड्रीम लाइट। ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा 1600 केजीज। तो 600 इसका आंसर बनेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, वैल्यू वाइज एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोल्ड बिस्किट्स इन द रेशियो 4:3:2:1 respectively in the 4 regions PQRS of the country in only 4 regions। अब ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में ये वॉल्यूम वाइज था, इस बार ये वैल्यू वाइज है। ठीक है, तो ये वैल्यू वाइज इसमें अब रेशियो है। वैल्यू वाइज एबीसी इंडस्ट्रीज सोल्ड बिस्किट्स इन द रेशियो 4:3:1 respectively in only again 4 regions PQRS of the country in the year 21-22। If value wise sales of Mary Plus biscuits in region Q was, अब किसकी बात हो रही है, मैरी प्लस की, किस रीजन में हो रही है, सिर्फ क्यू में हो रही है। If value-wise sales of Mary Plus biscuits in region Q was 12% of the total value-wise sales of region Q, then value-wise sales of Mary Plus biscuits in region Q was what percent of the total value-wise sales of Mary Plus in the year 21-22। तो देखो, यहाँ पे हमें मैरी प्लस की लिए बात करनी है। मैरी प्लस की रीजन क्यू में कितनी सेल्स हुई है और मैरी प्लस की टोटल कितनी सेल्स हुई है, उनका हमें परसेंटेज चेक करना है। तो यहाँ पे भी अगेन अगर मैं मान लूं कि टोटल जो वैल्यू है, मान लो कि जो टोटल वैल्यू है, लेट से टोटल वैल्यू है, कुछ भी मान लीजिए, लेट से 100 रुपीज ही है, कि 100 रुपए के बिस्किट बेचे इन्होंने, क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि कितने के बिस्किट बेचे होंगे, आंसर आपका परसेंटेज में चेंज नहीं होगा। तो टोटल जो वैल्यू है वो लेट से 100 रुपीज है, जिसमें क्यू का शेयर कितना होगा, या सेल्स, और सेल्स इन क्यू कितना होगा, रीजन क्यू में कितना सेल होगा। देखो 4321 है, 10 बन गया, 10 में से 3 पार्ट मतलब 30%। तो समझ रहे हो, 4321 टोटल 10 हो गया ना, क्यू कितना है, 3/10 है, विच इज नथिंग बट 30% ना। तो क्यू की सेल्स कितनी है, 100 रुपीज का 30%, तो 30% ऑफ 100 रुपीज विच इज 30 रुपीज। तो ये क्यू रीजन की सेल्स है, ध्यान रखना ये क्यू रीजन की सेल्स है। अब कह रहा है कि वैल्यू वाइज सेल ऑफ मैरी प्लस इन द रीजन क्यू वाज 12% ऑफ द टोटल वैल्यू वाइज सेल ऑफ रीजन क्यू। तो जितना भी यहाँ पे इसने सेल किया है रीजन क्यू में जितना भी बिस्किट सेल हुए हैं, उसका 12% शेयर जो था वो मैरी प्लस का था। ठीक है, तो आप लिखोगे मैरी प्लस, जो है मैरी प्लस का शेयर, मैरी प्लस सेल्स इन रीजन क्यू वो कितनी हो जाएंगी, वो क्यू की टोटल सेल्स का 12% है, 12% ऑफ क्यू की टोटल सेल्स जो 30 रुपीज है, कितना हो गया ये 3.6 रुपीज। तो मैरी प्लस की सेल्स क्यू रीजन में 3.6 रुपीज की है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि मैरी प्लस की ओवरऑल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स ऑफ मैरी प्लस, टोटल सेल्स ऑफ मैरी प्लस। देखो मैरी प्लस का टोटल सेल्स में जो शेयर है वो है 15% का। सो टोटल सेल्स अगर 100 रुपीज की हो रही है तो उसका 15% 15 रुपए की सेल्स मैरी प्लस करती है। ठीक है, 15 रुपीज की सेल मैरी प्लस करती है। अब आपको करना क्या है, आपको बताना है
वैल्यू वाइज सेल्स ऑफ मेरी प्लस इन द रीजन क्यू जो 3.6 है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वैल्यू वाइज सेल ऑफ मेरी प्लस बिस्किट ऑफ द कंपनी। सो 3.6 जो है वो टोटल का कितना परसेंट है, वो 15 का कितना परसेंट है। तो इसको आप सॉल्व करोगे 360/15 बन गया, जो सॉल्व करने पे बनेगा 24%। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। आई होप दैट दिस सेट इज क्लियर टू ऑल। सो गाइज, अगर आपको ये सेट समझ आया और आपको अच्छा लगा, यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।